नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी आपका अपना मित्र पुनः एक बार आज के दिन की तीसरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आपके अपने परिवार में आप लोग अपना सहयोग हमें देते रहें, हम अपना पूरा 100% आपको देंगे। आज संडे था इसलिए आपको 3-4 वीडियो मिल गई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ड बोर्ड घोषणा पत्र हमारा 1854 ईस्वी में 19 जुलाई 1854 ईस्वी को जारी किया गया। इसे महाअधिकार पत्र की संज्ञा भी दी गई। इसे क्या कहा गया मित्रों? इसे महाअधिकार पत्र, क्या महाअधिकार पत्र की संज्ञा। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप यहाँ से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझते जाए। मोस्ट पॉइंट लिखवाते हैं और इसकी डिटेल पढ़नी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उस पर जैसे ही आपको वीडियो आता है, हाल तत्काल वीडियो मिलने के पहले ही आपको वहाँ पूरा पेज मिल जाता। पेज को पढ़िए और फिर वीडियो को आप देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, महाअधिकार पत्र तो बोर्ड घोषणा पत्र जो आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रधान थे, हेड थे, वो चार्ल्स वुड थे। तो जो मैग्ना कार्ड आया, बोर्ड घोषणा पत्र आया, वो किसने दिया? चार्ल्स वुड ने दिया। कब दिया? 19 जुलाई 1854 में। क्यों दिया? क्योंकि प्रवर समिति ने प्रतिवेदन भेजा था। किस समिति ने प्रतिवेदन भेजा था? प्रवर समिति ने। प्रवर समिति के प्रतिवेदन, जो प्रतिवेदन था कि भाई करिएगा, 1854 में अपना प्रतिवेदन है वो किसको भेजा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भेजा था। किसको भेजा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भेजा गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड कौन थे? तो चार्ल्स वुड थे, इसलिए इसको बोर्ड घोषणा पत्र कहा जाता है, या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ड कहा जाता है, या भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र की भी इसे संज्ञा दी गई है। इसको महाअधिकार पत्र भी कहा गया, बोर्ड का घोषणा पत्र भी कहा गया है। और इसमें हमें जाननी है इसकी मुख्य सिफारिशें क्या होती है। इसे वुड डिस्पैच भी कहते हैं, इसे डिस्पैच भी कहते हैं। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में, अनुच्छेद कितने हैं वुड के घोषणा पत्र में? 100 अनुच्छेद है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया। किसके कहने पर किया गया? प्रवर समिति। अब बात आती है, जब लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 में दे दिया था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर 20 साल के बाद, हर 20 वर्ष के बाद कुछ ना कुछ संशोधन होने थे। और जो लॉर्ड मैकाले था उसने जो उसकी शिक्षा नीति थी वह शिक्षा नीति अंग्रेजी साहित्य की ओर मुख करती थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी समझ गई थी कि यदि ऐसी शिक्षा नीति लाएंगे तो विद्रोह होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने 20 साल के बाद कंपनी के डायरेक्ट मतलब ब्रिटिश संसद में एक प्रवर समिति बनाई गई। उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे ये दायित्व सौंपा गया, भाई जो कमियां हैं उनको आप दूर करिए और ऐसा कुछ करिए ताकि भारतीय जनता क्या रहे? खुश रहे। तो इस तरह से यह बोर्ड का घोषणा पत्र आया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रवर समिति ने प्रतिवेदन किसे भेजा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भेजा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डायरेक्टर कौन था? चार्ल्स वुड था। क्वेश्चन पूछ सकता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्रतिवेदन कहाँ से आया? तो प्रवर समिति से आया। प्रवर समिति का गठन कहाँ हुआ था? एक संसदीय बैठक में हुआ था। अब घोषणा पत्र की प्रमुख जो सलाहें हैं मित्रों, वह प्रमुख सलाहें हम घोषणा पत्र की देखते हैं। इसमें सुनते जाते हैं। इसके बोर्ड घोषणा पत्र में जो प्रमुख बातें थी, इसमें कहा था कि आप भाई जनसाधारण को शिक्षा देंगे। पहला पॉइंट, आप शिक्षकों का प्रतिमान बढ़ाएंगे। दूसरी बात, आप गरीब एवं साधारण बच्चों को मनी देंगे। मनी का मतलब वजीफा। इसके बाद इसमें कहा गया था कि जो सरकारी संस्थाएं होंगी उनमें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाएगी, मतलब ईसाई की प्रचार व्याख्या नहीं की जाती थी। इन्होंने कहा था जो प्राथमिक शिक्षा होगी वह मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा मतलब भारतीय भाषा में दी जाएगी। और जो और भी बच्चा जब बिल्कुल सीख रहा होगा तो उसे उसकी देसी भाषा में दी जाएगी। इन्होंने एक जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन भी किया था। इन्होंने अपने जिला स्तर पर एक कमेटी का प्रतिवेदन भी किया था। ये सारी चीज़ें हमें आपको लिखती जानी है। तो इन्होंने कहा था कि पहला पॉइंट था, इनकी जो मुख्य बातें थीं, पहला, जनसाधारण को शिक्षा दी जाए। जनसाधारण को शिक्षा दी जाए, पहला ही पॉइंट था कि जनसाधारण को शिक्षा दी जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा था कि शिक्षा के प्रचार प्रसार का पूर्ण दायित्व। शिक्षा के प्रचार प्रसार का पूर्ण दायित्व किसके ऊपर होगा? कंपनी के ऊपर होगा।
कंपनी के ऊपर होगा, मतलब सरकार के ऊपर होगा। पूर्ण दायित्व उनके कंधों पर था, कंपनी के कंधों पर डाल दिया। प्रचार का पूर्ण दायित्व कंपनी के कंधों पर डाल दिया, कंधों पर डाल दिया। अगला इन्होंने लिखा है, सरकारी संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाए। कैसी दी जाए? धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाए। अगला पॉइंट इन्होंने कहा है, गरीब निर्धन व पिछड़े बालकों को वजीफा दिया जाए। ठीक है, छात्रवृत्ति दी जाए, दी जाने की सिफारिश की। इन्होंने अपनी सिफारिश रखी थी। अगला इन्होंने, और चौथी बात क्या कह रही? चौथी बात इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत में जन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। प्रत्येक प्रांत में जन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। जन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। ये सबसे मेन पॉइंट था, इसे इंपॉर्टेंट कर लो। इनने क्या कहा था? प्रत्येक प्रांत में जन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। अगला यह कहते हैं कि सरकारी शिक्षा धन में भारतीय भाषा में पुस्तकें लिखने की व्यवस्था भी करवाई। उन्होंने क्या कहा? भारतीय भाषाएं पुस्तकें लिखी जाए, भारतीय भाषा में पुस्तकें लिखें, भाई लोग लिख दें। अगला इन्होंने क्या कहा? 6वां पॉइंट ये कहते हैं उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूली शिक्षा का माध्यम देसी भाषा होनी चाहिए। जो उच्च शिक्षा हो, आपकी हायर एजुकेशन हो, उच्च शिक्षा का माध्यम तो क्या होना चाहिए मित्रों? माध्यम अंग्रेजी व प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा, प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में होनी चाहिए। तो जितने पॉइंट हमने बताए थे, जनसाधारण को शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार का पूर्ण दायित्व कंपनी के कंधों पर डाल दिया, सरकारी संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाए, निर्धन और पिछड़े बालकों को छात्रवृत्तियां दिए जाने की सिफारिश की, प्रत्येक प्रांत में जन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, भारतीय भाषा में पुस्तकें लिखी जाएँ, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषा होनी चाहिए। मित्रों, आप लोग एक फेयर रजिस्टर जरूर बनाते जाएँ, आपको काम आएगा एग्जाम के दौरान। अभी एग्जाम में काफ़ी टाइम है आप लोगों का। घोषणा पत्र प्राच्य साहित्य को अच्छा मानता था, किंतु शिक्षा ये कहता था जो भारतीय साहित्य वह अच्छा है, लेकिन इनका भी अंतिम उद्देश्य मित्रों क्या था? इनका भी अंतिम उद्देश्य अंग्रेजी था, यूरोपीय साहित्य। क्योंकि देखो इन्होंने क्या कह दिया? उच्च शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए, मतलब प्रारंभिक शिक्षा दे दो भाई भारतीयों का। तो जो ये घोषणा पत्र आया था, ऐसे भारतीयों के आंसू पहुंचने के लिए आया था, मजाक के लिए दे दिया गया। चलो, गाँव में देसी पाठशालाओं की स्थापना की जाए, ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल भाषा की स्थापना की जाए, अंग्रेजी। इसके बाद इन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने निजी प्रयत्नों को, मतलब जो निजी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था की। क्या की? अनुदान की व्यवस्था की। ये बुट की घोषणा पत्र है, जो कि निजी संस्थाएं हैं उनको इन्होंने संपूर्ण भारत में कहा कि पूरे भारत के प्रत्येक राज्य में जो भी जितनी उस समय रियासतें थीं, उन रियासतों में क्रमबद्ध तरीके से विद्यालय खोले जाएं। उन्होंने कहा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोजगार इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इन्होंने कहा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देना चाहिए, लेकिन उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। और आज मित्रों क्या है, एक सेकंड यहाँ होते हैं, एक भी व्यक्ति है फिर भी सरकार के पास रोजगार नहीं है, मैं भी बेरोजगार, रोजगार कहाँ है? नहीं मिल रहा है। लेकिन उस समय देखो 1854 में हमारे बुड़ महोदय ने क्या कहा? चार्ल्स बुड़ महोदय ने कहा भाई जो शिक्षित व्यक्ति उसको रोजगार देना चाहिए उसकी शिक्षा के आधार पर। लेकिन आजकल हमारे यहाँ PhD किया हुआ बंदा चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरता है, ये हालत है हमारे देश के। चलो, अब मित्रों इस घोषणा पत्र के आते ही मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके आते ही भग गया कोई, इसके आते ही जल्दी बताओ कौन भग गया मित्रों? कौन भगा? छनाई का सिद्धांत, छनाई अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत भग गया, हट गया, आते ही समाप्त हो गया। क्योंकि इसने कहा था केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, और जबकि पांचाल बुड़ ने क्या कहा था कि जनसाधारण को शिक्षा दी जाए, प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाई जाए। इसलिए
बेटा ये छनाई का सिद्धांत क्या हुआ, खत्म हो गया। अब इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं इसके गुण क्या थे, इसको आने के बाद इसके परिणाम क्या निकले। फिर तो बहुत जल्दी ये भी आपका बोर्ड का घोषणा पत्र भी पूछा जाता है 2-3 नंबर का। अब आपको लग रहा होगा अरे सर जितने बताते हैं सब पूछे जाते हैं। हाँ भैया सब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन भी तो देखो कितने बनते हैं, 40 क्वेश्चन बनते हैं और नंबर कितने होते हैं, 50 मार्क्स। 15 ऑप्शन 15 नंबर, 15 शॉर्ट 15 नंबर और फिर 15 नॉर्मल वो सॉरी 10 नॉर्मल होते हैं मल्टीप्लाई 2 तो सॉरी 20 नंबर के, 10 दूनी 20, 20 के हो गए 15 15 30 टोटल 50 नंबर का। तो इसलिए बेटा इन्हीं से क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इन्हीं के बोर्ड घोषणा पूछ लिया जाएगा। बोर्ड का घोषणा पत्र कब आया तो 19 जुलाई को 1859 में आया, पूछ लिया जाएगा। मैग्ना कार्ट, इसे मैग्ना कार्ट की भी संज्ञा दी गई है, इसे महाधिकार पत्र की भी संज्ञा दी गई है, इसे वुड डिस्पैच भी कहा गया है, इसे वुड का घोषणा पत्र भी कहा गया, वुड का डिस्पैच भी कहा गया। और क्वेश्चन तो बन जाता है कि भारतीय शिक्षा का इसे मैग्ना कार्ट क्यों कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि भारतीय शिक्षा का इसे मैग्ना कार्ट क्यों कहते हैं, यह क्वेश्चन बन गया तो फिर आप क्या लिखोगे बताओ। आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट इसे क्यों कहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा मित्रों रीजन है इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला ऐसा कोई भी अधिकार, कोई भी घोषणा पत्र आया जिसमें भारतीयों की शिक्षा की प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया है और प्रारंभिक शिक्षा भी उनकी भाषाओं में दी गई, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्ट कहते हैं, महाधिकार पत्र भी कहते हैं। इसके गुण क्या थे, गुण और परिणाम दोनों साथ में पढ़ लें, रिजल्ट क्या निकले। पहला गुण क्या था मित्रों, पहला गुण क्या था, इसने नारी शिक्षा पर बल दिया, सशक्त नारीकरण, नारी शिक्षा पर बल। दूसरा व्यवसाय पर बल, व्यवसाय शिक्षा पर बल। समझते रहना मित्रों, हाथ में दर्द है थोड़ा आज इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का प्रयत्न किया गया, शिक्षा को उंगली दिख रही होगी आप लोगों, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का प्रयत्न, रोजगार से जोड़ने का प्रयत्न किया गया। लेकिन फिर भी आपका भाई आपके सामने रहेगा, टेंशन नहीं लेना, हम चाहे जैसे हों पर आप तक वीडियो पहुंचते रहेंगे, कंटिन्यू डेली वीडियो आएंगे, ठीक है। यह लगभग सबसे बड़ा क्या था, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की इन्होंने। क्या किया, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। क्या की, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। अगला देखते हैं, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य व ध्येय का क्रम निश्चित किया। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य व ध्येय निश्चित था, अगला पॉइंट में तो ये कहते हैं शिक्षा का सुसंगठित और सुनिश्चित रूप था। सुसंगठित व निश्चित रूप। अब इन्हें समझ लेते हैं मित्रों, लिखने से क्या होता है। लिखने को तो आपको बोला है ना, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको पेज डाला मिल जाएगा, उसको पढ़िए फिर वीडियो को देखिए, सब समझ में आ जाएगा, गारंटी है इस बात की हमारी। भारतीय साहित्य तो भाषाओं को महत्व को स्वीकार किया इन्होंने। कहा पहले नारी शिक्षा दो भाई, व्यवसाय शिक्षा पर जोर दिया, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का भी प्रयत्न किया, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, शिक्षा का उद्देश्य और ध्येय भी किया इन्होंने, सुसंगठित और निश्चित शिक्षा का भी स्वरूप प्रदान किया और इसके साथ इन्होंने निष्पन्नन सिद्धांत को भी हटा दिया और जनसाधारण को शिक्षा पहुंचाई मित्रों। और यह लगभग 50 वर्षों तक रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, परिणाम क्या निकले, वेतन मानव में सुधार की बात कही, वृद्धि, सुधार और वृद्धि किसके, शिक्षक के वेतन मानव के। भाई टीचर्स के वेतन तो बढ़ाओ, टीचर्स के वेतन नहीं बढ़ा रहे, महंगाई बढ़ती जा रही, यह कहा गया। और भारतीय साहित्य और भारतीय शिक्षा को भी इन्होंने स्वीकार किया। यह हमारे गुण और परिणाम थे। निश्चित जिस चीज़ में गुण होते हैं उसमें बुराई भी होती हैं। 100 लोग पसंद करने वाले होते हैं तो निश्चित 10 नापसंद करने वाले होते हैं। इसको नापसंद किसने कर दिया, यह हम समझ लेते हैं मित्रों। तो इसके अब हमें दोष समझने हैं, जल्दी से क्या समझने हैं, हमको समझने हैं इसके दोष। टेंशन नहीं लेनी मित्रों, सब पहुंचेगा आप तक, पूरा मटेरियल दिया जाएगा, पूरा माल है अपने पास। सरकार को सौंपकर नौकरशाही स्थापित कर दी। इन्होंने कहा कि इन्होंने कंपनी के कंधों पर डाली तो वहाँ के सरकारी जो कर्मचारी होंगे तो सरकार को सौंपकर नौकरशाही व्यवस्था पैदा कर दी।
दूसरा दोष क्या था? दूसरा दोष यह था कि व्यवसायिक शिक्षा की नीति दोषपूर्ण थी, क्योंकि इन्होंने शिक्षा का अपमान किया। इन्होंने शिक्षा को मात्र रोजगार का अर्थ बना दिया, जो आज के युग में है। व्यवसायिक शिक्षा दोषपूर्ण थी। अगला तीसरा इनका दोष क्या था? तीसरा दोष था भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन आंसू पहुंचने के लिए किया गया था। हमने पहले ही कहा था, जो भारतीय भाषाओं का, यार भाई तुमने प्राथमिक तुमने तो कर दी, और जब हमारे उच्च क्लासें आई, हाई क्लासें आई, बोले नहीं इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या, बच्चे सुबह बचपन में सीख लो छोटा बड़ा, उसके बाद तो तुम्हारी ABCD सीखनी पड़ेगी। तो यही था कि आंसू पहुँचने के बराबर इन्होंने कार्य किया। और इसके बाद था शिक्षा विभाग की स्थापना से शिक्षा का लचीलापन और पैदा हो गया। फिर तो इस प्रकार से हमारा वुड का घोषणा पत्र तो खत्म हो गया। अब अगर समय मिलता है तो आज ही शायद आपको भारतीय शिक्षा आयोग में हंटर कमीशन और लॉर्ड कर्जन की नीति आएगी, ताकि कल्चर पर बर्दा सम्मेलन और मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इस हफ्ते में पूरी खत्म हो जाएगी आपकी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों तो जम के शेयर लाइक कीजिए, और टेंशन नहीं लेना। आप ये नहीं सोचना कि आपके मित्र ने जो पढ़ाया है उसको अरे यहाँ लिखवाया नहीं लिखवाया। देखो आपके लिए हम खुद हैंड रिटन नोट कर रहे हैं, ताकि अच्छी राइटिंग में आपको सारी चीज़ें मिल सकें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उस पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और यदि कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि ज़्यादा गंभीर समस्या होती है तो मैं अपना व्यक्तिगत आपको मोबाइल नंबर दूंगा। बस अपना उद्देश्य है कि हमें परसेंटेज बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है? क्योंकि BTC का भी हमारा 10% जुड़ता है, और जुड़ता हो या ना जुड़ता हो, हमें हर चीज़ को अभी से लेकर स्ट्रॉन्ग चलना है, ताकि हम सिलेक्शन एक बार में पा सकें। और जैसे ही आप लोगों में पेपर होते हैं उसके बाद अपन फिर पुनः CTET और TTET पर लौट चढ़े, TET पर लौट चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का।